Vande Krishna Foundation presents नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण 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 नारायण। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। भगवान अब चौथे अध्याय श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व में ये जो यहाँ प्रसंग चल रहा है, जहाँ कल की व्याख्या में प्रसंग को विराम दिया गया, भगवान ने बताया कि हे अर्जुन, ज्ञान का जो निश्चित उपाय है उसे सुनो। तो टीकाकारों ने प्रश्न उठाया है कि भगवान ने इसी अध्याय में 34वें श्लोक में ज्ञान का उपाय बताया था, तो क्या वो निश्चित उपाय नहीं है? भगवान भाष्यकार इस 39वें श्लोक की व्याख्या में बतावेंगे कि इसको निश्चित उपाय स्वयं भगवान भाष्यकार क्यों बता रहे हैं। उपाय आप पहले सुन लीजिए। हे अर्जुन, 3 चीज़ें करनी हैं। एक तो श्रद्धा, दूसरा तत्परता। जो भी ज्ञान का उपाय बताया जाए उस उपाय में अपने को लग जाना है, उस उपाय के परायण हो जाना है। और तीसरा है जितेंद्रिय। तो इसका फल क्या होगा? तो चूंकि ज्ञान का निश्चित उपाय है, इसलिए हे अर्जुन, तुम उस ज्ञान को प्राप्त करके अचिरेण पराम शांतिम अधिगच्छति, तत्काल ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। यानी अगर तुम करते हो तो तुम परम शांति को प्राप्त हो जाओगे, जो भी इसे करेगा। तो ये 3 चीज़ों का जो अनुष्ठान है उसमें सबसे पहले श्रद्धा की मुख्यता बताई। भगवान भाष्यकार लिखते हैं कि श्रद्धावान श्रद्धालु मनुष्य ज्ञान प्राप्त किया करता है। ठीक है, पर श्रद्धालु होकर भी तो कोई मंद प्रयत्न वाला हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि तत्पर अर्थात ज्ञान प्राप्ति के गुरु शुश्रूषा आदि उपायों में जो अच्छी प्रकार लगा हुआ हो। वहाँ बताया प्रणिपात, परिप्रश्न, सेवा, तो उन उपायों में अच्छी तरह लगा हुआ हो, ये हुई तत्परता। अच्छा, श्रद्धावान भी होवे और तत्पर भी होवे, पर कल्पना करिए कि अजितेंद्रिय है, तो भगवान ने कहा कि उससे भी काम नहीं बनेगा। इसलिए श्रद्धा और तत्परता के साथ संयतेंद्रिय भी होना चाहिए। जिसकी इंद्रियां वश में की हुई हों, यानी विषयों से निवृत्त कर ली गई हों, उसे कहेंगे संयत इंद्रिय। तो अब भगवान भाष्यकार स्पष्ट करते हैं कि जो इस प्रकार श्रद्धावान भी है, तत्पर भी है और संयतेंद्रिय भी है, वह अवश्य ही ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। यह एवं भूत श्रद्धावान तत्पर है, संयतेंद्रिय है, च सह
अवश्यम ज्ञानम लभते। तो महाराज आपने जो 34वें श्लोक में 3 बातें बताई, भगवान भाष्यकार लिखते हैं इसी श्लोक के भाष्य में कि जो दंडवत प्रणाम आदि उपाय हैं वे तो बाह्य हैं और कपटी मनुष्य द्वारा भी किए जा सकते हैं, इसलिए वे ज्ञान रूप फल उत्पन्न करने में अनिश्चित भी हो सकते हैं। अगर वहाँ कोई और उद्देश्य से वो प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा हो रही है तो फिर वो फल देने में वो समर्थ नहीं है। इसलिए जो निश्चित उपाय है यानी श्रद्धालुता आदि उपायों में कपट नहीं चल सकता, इसलिए ये निश्चय रूप से ज्ञान प्राप्ति के उपाय हैं। ठीक है, हम लग गए, अब इससे होगा क्या? तब भगवान कहते हैं कि ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधि गच्छति। हे अर्जुन, ज्ञान को प्राप्त होकर मनुष्य मोक्ष रूप परम शांति को यानी उपरामता को बहुत शीघ्र तत्काल ही प्राप्त हो जाता है। ये जो उपरामता है, ये जो साधन चतुष्टय में उपरामता है उससे भिन्न है। ये परम शांति जो है ये मोक्ष का स्वरूप है, उसके लिए भी उपरामता शब्द का प्रयोग हुआ है। अंत में कहते हैं यथार्थ ज्ञान से तुरंत ही मोक्ष हो जाता है, यह सब शास्त्रों और युक्तियों से सिद्ध सुनिश्चित बात है। परम पूज्य महाराज श्री ने इन समय के अभाव के कारण, क्योंकि पूरी गीता पर प्रवचन करना था गीता रस रत्नाकर में, तो यहाँ स्वामी श्री महेशानंद गिरी जी महाराज ने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, उसका संक्षेप में वर्णन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि यद्यपि ये ठीक है कि दूसरे जो साधन हैं वे भी श्रद्धा मूलक हैं, कर्म आदि, पर वहाँ पर जो फल उससे होना है वह हमारे अनुभवों से कुछ मिलता जुलता है। अतः वहाँ अत्यंत विश्वास की ज़रूरत नहीं है। विश्वास की तो ज़रूरत है, श्रद्धा तो वहाँ भी चाहिए, पर ये जो ज्ञान का प्रसंग है यहाँ तो अत्यंत विश्वास यही एकमात्र कारण है। ज्ञान मार्ग में आप देखें कि गुरु की परम आवश्यकता है। यहाँ पदे पदे संदेह आता है और गुरु ही बार बार कहता है कि बेटा यही ठीक है। कैसे महाराज? अनुभव में तो हमको द्वैत आ रहा है, आप कह रहे हैं कि अद्वितीय वस्तु है और वही पारमार्थिक सत्य है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि बेटा ये मेरा अनुभव है। आप लोगों ने अवश्य पढ़ा होगा, महाराज श्री को किसी महापुरुष ने कहा कि हमको नारद जी के दर्शन हुए हैं और उन्होंने ये बात बताई है कि शंकराचार्य जी का सिद्धांत गलत है, सही नहीं है। जब पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में थे उस समय की घटना है। परम पूज्य महाराज श्री ने उत्तर दिया मुस्कुराते हुए कि हम शंकराचार्य जी के सिद्धांत को इसलिए नहीं मानते हैं कि वो आदि शंकराचार्य जी ने कहा है, हमारा ये अनुभव है इसलिए हम उसको मानते। तो गुरु शिष्य को बार बार कहते हैं, जब पदे पदे संदेह आता है तो कहते हैं कि बेटा ये ठीक है, मेरे द्वारा अनुभूत है, मैंने इसका अनुभव किया है। शास्त्र के ऊपर श्रद्धा के साथ ही साथ गुरु पर श्रद्धा करना
अनिवार्य है, क्योंकि शास्त्र के भिन्न तात्पर्यों का वर्णन करने वाली अनेक संभावनाएं सामने आती हैं। उपदेश शास्त्री में हमारे ब्रह्मचारी जी श्रवण करवा रहे हैं कि पूर्व पक्षी कितने तर्क प्रस्तुत करता है। तो जिस विषय में विचार कर रहे हैं उस विषय में वैसा ही निर्णय है, यह केवल जो अनुभव किया हुआ है वही कह सकता है। तो गुरु और वेदांत वाक्य में, इस ज्ञान मार्ग में दोनों के ऊपर अत्यंत विश्वास यानी श्रद्धा की जरूरत है। इसलिए बिना श्रद्धा के ज्ञान होता नहीं। और जैसे भगवान भाष्यकार ने कहा कि ये श्रद्धा जो है वो आप कपट से नहीं दिखा सकते, जबकि और चीज़ें हैं, प्रणिपात, परिप्रश्न, सेवा आदि, वो तो कपट से भी किया जा सकता। श्रद्धा एक प्रकार से प्रीति का ही रूप है, प्रेम का ही रूप है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात समझा रहे हैं महेशानंद गिरी जी। गुरु से जब अत्यंत प्रेम होता है तभी श्रद्धा बनती है। गुरु जिन शब्दों का प्रयोग करेगा वे शब्द भी वस्तुतः बतलाने वाले नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो तत्व है वो तो मनसा वाचा अगोचर है। तो इसलिए न तो वाणी के द्वारा बोल के बताया जा सकता है और न ही हम उसको मन के द्वारा समझ सकते हैं। तो ऐसा जो तत्व है वो जब हमारा गुरु के प्रति अत्यंत प्रेम होगा तो वही व्यक्ति जिसका ऐसा प्रेम है उसकी कही हुई बात को समझा पाता है। अर्थात अब जो है वो उस प्रेम के कारण वो जान लेता है कि असली वस्तु क्या है। यही कृपा का अवतरण, गुरु की कृपा का